आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्ले स्कूल का 5 दिवसीय प्रशिक्षण। सिरसा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेगू रोड स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों और कार्यकर्ताओं को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर का समापन शनिवार को हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ डॉक्टर दर्शना सिंह ने बच्चों की उचित देखभाल, पोषण और उनका सर्वांगीण विकास की जानकारी दी। डीपीओ डॉक्टर दर्शना ने बताया कि सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत जिले भर में 198 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल का दर्जा दिया गया है। इनमें पर्यवेक्षकों की निगरानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बच्चों को पढ़ाएंगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में बताया गया। कहा कि बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास तेज गति से होता है, इसलिए नौनिहालों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्याप्त अवसर और प्रोत्साहन का माहौल मिलना जरूरी है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों से संबंधित सभी जानकारियां होनी चाहिए। नगर पार्षद कौशल्या देवी मुख्य अतिथि रही। बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा पाएंगी कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश। डायट के विषय विशेषज्ञ चंद्र प्रकाश ने पहले दिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ECCE और बच्चों के सर्वांगीण विकास की जानकारी दी। दूसरे दिन स्वतंत्र खेल, बौद्धिक विकास, भाषा विकास और शारीरिक विकास का प्रशिक्षण दिया गया। तीसरे दिन सामाजिक, रचनात्मक विकास और रिपोर्ट कार्ड सहित अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। चौथे दिन वार्षिक संदेशिका सत्र, मूल्यांकन आदि के बारे में बताया गया। पांचवें दिन मेला लगा। आंगनबाड़ी में अंग्रेजी पढ़ाने और अच्छे प्रशिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल एजुकेशन किट दी गई। प्ले स्कूल में खेलते हुए पढ़ाना होगा, डॉक्टर अंजना। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अंजना ने कहा कि 5 दिन के प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता को प्ले स्कूल में बच्चों के साथ खेलते हुए पढ़ाने की जानकारी दी गई। शिविर में एनजीओ प्रथम से संतोष, हिमांशु सहित जिले भर की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता मौजूद रही। बागेश्वर अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां देहरादून रवाना हो गई हैं। जिलाध्यक्ष भगवती जोशी ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर देहरादून में रैली में शामिल होने बागेश्वर की कार्यकर्ता भी शामिल हो रही है। बागेश्वर से एक दर्जन कार्यकर्ता आज देहरादून को रवाना हो गई है। इस मौके पर सावित्री खेतवाल, इंदिरा देवी, सुनीता गरिया, कमला दानू, यमुना धर्मशक्तु आदि मौजूद रहे। आंगनबाड़ी की दीवारों पर चस्पा हुई महतारी वंदन की सूची, आधार सीडिंग नहीं होने से बड़ी महिलाओं की परेशानी, अब बैंकों के लगेंगे चक्कर। रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरे जाने के बाद दावा आपत्ति के लिए सूची आंगनबाड़ी केंद्रों की दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही उन महिलाओं की सूची भी काफी लंबी है जिनके बैंक खातों की आधार सीडिंग नहीं हुई है। इन्हें केंद्रों में बुलाकर संबंधित बैंकों में अपने खातों को दुरुस्त करवाने को कहा जा रहा है। दरअसल विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्राप्त करने के लिए हितग्राही के बैंक खातों से आधार की सीडिंग आवश्यक है। प्रदेश भर में जिन महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरा है, उन्होंने अपने जिस बैंक खाते की जानकारी दी है उसका आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ऐसे हजारों आवेदिकाएं हैं जिनके खातों की आधार साइडिंग नहीं हुई है। इनके नामों की सूची अलग से जारी की गई है, जिनके आगे लिखा है आधार एज नॉट इन NPCI डेटाबेस। इनके नाम के साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी अंकित हैं, जिन पर कॉल करके उन्हें बुलाया जा रहा है और उन्हें संबंधित बैंकों में जाकर अपने खाते के साथ आधार सीडिंग कराने को कहा जा रहा है। 887 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास नहीं है खुद का भवन। जिले में एक के बाद एक बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर हो चुके हैं। इसके कारण विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किराया या अन्य व्यवस्था दी गई है। जिले में कुल 2200 आंगनबाड़ी संचालित है। इनमें से 887 केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं है। विभाग का दावा है कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अब विभाग को इसकी मंजूरी का इंतजार है। मानदेय वृद्धि सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्तियां पिछले कई दिनों से SDM, तहसीलदार व बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर रही हैं। धरने के 5वें दिन बाल विकास विभाग कार्यालय के सामने धरने पर बैठी कार्यकर्तियों ने केंद्र व राज्य सरकार पर हमला करते हुए जमकर नारेबाजी की।
आंगनबाड़ी संगठन की ब्लॉक उपाध्यक्ष पुष्पेंद्री कौर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अपने संगठन के माध्यम से मानदेय में वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराते रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां पूरी लगन के साथ करती हैं। बावजूद इसके सरकार उन्हें